हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सर्दियों ने दस्तक दे दी है और ये देखिए इस समय बज रहे सुबह के 6:15 और सूरज हल्के हल्के निकल रहे हैं। तब तक मैं ना फ्रेश होकर के ब्रश कर लूँगी। ब्रश करने आई हूँ और ब्रश करने के बाद फिर चलूँगी, बच्चों का लंच बनाऊँगी। फिर ऊपर छत पे भी जाना है, थोड़ा पेड़ों में पानी देना है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी पानी देने की उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओस गिरती है। लेकिन कल शाम को देखा था तो अपराजिता का पेड़ एकदम सूख गया था, तो मैंने कहा कि अब चलो, अब इस समय तो नहीं दूँगी, सुबह कल आऊँगी तो फिर दे दूँगी। तो ब्रश व्रश करके मुँह हाथ धुल करके चलती हूँ किचन में। उसके बाद बच्चों का लंच बना करके इनको स्कूल भेज दूँगी। उसके बाद फिर और जो बाकी काम है उसको करूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ये लगता है कि हाँ चलो अभी बहुत टाइम है, लेकिन कब समय बीत जाता है पता भी नहीं चलता। और बच्चे चले गए स्कूल, तो कूड़े भी थे तो मैंने कहा चलो फेंक भी दूँगी। और देखिए इतना कुहासा है, सुबह जब 6 बजे के करीब तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। पेड़ पौधे एकदम हल्के हल्के से बस दिख रहे थे जैसे जैसे सूरज निकल रहा था। अब तो फिर भी काफ़ी साफ़ हो गया है। और ये देखिए पेड़ मेरा थोड़ा सा पीला पीला हो रहा है, तो इसमें पानी दूंगी। और ये धनिया लगी थी मेरी, सब करने के बाद मैं आ गई हूँ। अब जा रही हूँ नहाने, नहा के फिर पूजा वूजा करके फिर पीऊँगी चाय, क्योंकि आज फास्ट भी है और थर्सडे की कथा भी पढ़नी रहती है। तो इनको मैं गर्म पानी तब तक करके दे देती हूँ। मांग रहे थे कि गर्म पानी मुझे दे दो, तो मैं इनको दे देती हूँ गर्म पानी। फिर चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि ऑफिस भी ज़्यादा है इनको। उसके बाद फिर थोड़ी देर फ्री रहूँगी। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू की भुजिया, क्योंकि इन लोग बच्चे साग वाग तो खाते नहीं हैं। और दाल चावल, सेम की सब्जी है थोड़ी, और आलू की भुजिया और मूली के पत्तों का साग बनाया था वो। तो ये खा लेंगे, इनको वैसे भी बहुत पसंद है हरी पत्तेदार सब्जियाँ। और ठंडियों के मौसम में जितनी हरे पत्तेदार सब्जियाँ खाओ उतनी कम है, क्योंकि गर्मियों में तो मिलती नहीं है, इसलिए ठंडी और फिर अच्छी भी लगती है ये सब खाने में। गरम गरम खाना खाने में अच्छा भी लगता है। और बस मेरा दाल चावल रोटी सेक रही हूँ और बाकी सब तो बन गया है। तो मैंने कहा आप तैयार हो, मैं खाना लेकर के आ रही हूँ। और सुबह का इतना जल्दी करने के बाद, इतनी जल्दी उठने के बाद तब इतना टाइम हो गया। और आजकल तो सुबह उठने की एकदम मन नहीं करता है, ये लगता है थोड़ी देर और सो जाओ। और जिस दिन बच्चों के स्कूल की छुट्टियां रहती हैं उस दिन नींद खुल जाती है, और जब नींद खुल जाती है तो फिर बिस्तर पे नहीं लेटा जाता। तो क्या कि बस 2 रोटी सेकूँगी, बाकी बच्चे स्कूल से आएंगे तब उनके लिए गरम गरम सेक दूँगी, क्योंकि ठंडा खाना और ठंडी में तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। और इनको मैंने दे दिया है खाना, हमने कहा आप खाओ, फिर मैं आती हूँ। और फिर ये भी चले गए उस ऑफिस, बच्चे स्कूल में ही हैं। तो घी का मलाई रखी थी, तो मैंने सोचा लाओ उसका घी निकाल देती हूँ। और शाम को मुझे थोड़ा काम से बाहर भी जाना था, तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो फिर मैं थोड़ा सा काम था मुझे,
तो वही करने के लिए निकली थी शाम को। उसके बाद थोड़ी देर का काम है, उसके बाद जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगी। और आजकल तो 5 बजते बजते ही में इतना अंधेरा हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे 7-8 बज गए हों। और मैं आ गई हूँ घर, और सबसे पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद मंदिर में दिया जलाऊँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करती हूँ। मैंने मतलब सुबह शाम दोनों टाइम मैं दिया तो कम से कम जला ही देती हूँ शाम के टाइम में। और फिर अब आ गई हूँ किचन में रात का खाने के लिए। तो आज रात के खाने में बनेगा सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी चावल। सोयाबीन बच्चे मन से खा भी लेते हैं। कटहल सोची थी बनाने को, फिर इन लोग खाने के लिए तैयार ही नहीं हुए, इसलिए कटहल की सब्ज़ी नहीं बनाई। खुद खाना हो तो मतलब बना भी लो। बच्चे यही 3 लोग हैं, तो फिर हमने कहा कि पड़ी रह जाएगी सब्ज़ी बना करके तो क्या फ़ायदा, जो खाएंगे वही बना देती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो रोटी सेक लेती हूँ। उसके बाद सब्ज़ी बना दूँगी। तो रोटी मेरी सिक गई है, और बर्तन भी थे जो मैं लगे हाथ धुलती जा रही हूँ, क्योंकि अब ठंडी का टाइम है तो बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत आलस लगता है उसको धोने में। इसलिए अब काम करते करते में जो काम हो जाता फटाफट वो सही रहता है। उसके बाद ये आ गए थे तो मैंने इनको चाय दिया बना करके। मैंने कहा आप चाय पी लो, उसके बाद फ्रेश व्रेश हो जाओ, मैं तब तक सब्ज़ी बना रही हूँ। और मैं चाय वाय दे करके इनको आ गई हूँ, और सब्ज़ी बना लूँ। उसके बाद फिर जो बर्तन खाली होते रहेंगे उसको मैं धुलती जाऊँगी साथ ही साथ। अभी बच्चों के टिफ़िन विफ़िन भी धुल करके आई हूँ। मैंने कहा रख दूँ, ऐसे पानी निकल जाए तो फिर उसको उसकी जगह पे रख दूँ। और आजकल तो टंकी का पानी इतना ठंडा हो जा रहा है कि हाथ डालने में एकदम डर सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है पानी। अभी मतलब ये शुरुआत भी नहीं हुई है ठंडी की, तो ये हाल है। ठंडियों में पता नहीं क्या होगा। ठंडियों में सब कुछ सही लगता है, बस एक यही है कि नहाने में और काम पानी वाला काम करने में आलस लगता है। और मेरी इधर सब्ज़ी मैं भूनती भी जा रही हूँ। रोटी बनी गई है, सब्ज़ी भी प्रेशर लगा दूँगी, उसके बाद सिर्फ चावल रहेगा बनाने को, तो थोड़ा सा बनाना है चावल, बन जाएगा। मशीन भी लगाई हूँ उधर, तो मशीन भी देख रहे हैं। बच्चों की थोड़े कपड़े थे तो मैंने कहा उसको धुल दूती हूँ अभी, क्योंकि ड्रायर मेरा ख़राब हो गया और उसको बनवाना है मशीन को। किसी दिन ये फुर्सत में रहे तो फिर मैं बुलाऊँ इनके सामने करवाने, क्योंकि अपने को तो समझ में नहीं आता कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो इनसे कही हूँ कि आप बुला देना किसी दिन संडे वनडे को। तो बोले ठीक है, संडे को फ्री रहूँगा तो फिर बनवा दूँगा। और मेरा चावल चढ़ गया है, उसके बाद मैं किचन साफ़ कर दूँगी। और सरसों का साग आया है तो वो भी बनाना है, तो देखती हूँ टाइम मिलेगा अभी तो बनाऊँगी। वैसे अभी बना के रख दूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो सुबह इतना टाइम नहीं रहता कि हाँ उसको तोड़ूँ काटूँ। और इधर मेरा किचन भी साफ़ हो गया है। व्रत के दिन में ना काम कर लो तो बहुत आलस होने लगता है, ये लगता है कि बैठे हो तो बैठे रहो, और काम कर रहे तो फिर लगे हाथ सारे काम निपटा ही लो। तो मेरा किचन साफ़ हो गया है। मैं कल बच्चों को लंच में मेथी का पराठा बना के दूँगी।
मेथी काट के रख दी हूँ और अब मैं बैठी हूँ थोड़ी देर आ कर के। तो बच्चे पूछ रहे मम्मी आज बहुत आराम से बैठी हूँ। नहीं, आराम से नहीं, अभी काम करना है, जा रही हूँ साग काटने बनाने उसको, और सर भी दर्द हो रहा है। तो यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय।